संत शिरोमणि गणिनाथ जन्मोत्सव समारोह, वैश्य समाज को राजनैतिक भागीदारी की अपील। खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां मध्यदेशीय वैश्य महासभा के तत्वावधान में रविवार को जिला पंचायत कार्यालय के नेहरू हाल में संत शिरोमणि गणिनाथ जन्मोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता जयप्रकाश गुप्ता ने की और संचालन मनोज गुप्ता ने किया। समारोह का शुभारंभ संत शिरोमणि गणिनाथ के चित्र पर पुष्प अर्पित कर वैश्य समाज को संगठित करने के संकल्प के साथ हुआ। मुख्य अतिथि खाद्य सुरक्षा समिति के सभापति एमएलसी गोपाल अंजान मुर्जी ने कहा कि वैश्य समाज ने सरकारों को धनबल दिया है, लेकिन राजनैतिक भागीदारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिली है। उन्होंने वैश्य समाज के विभिन्न उपवर्गों से एकजुट होकर अपनी हिस्सेदारी की मांग करने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि पीसीएफ के उपसभापति एमएलसी रमाशंकर जायसवाल ने कहा कि वैश्य समाज भाजपा का वोटर माना जाता है, लेकिन पार्टी ने समाज को उसकी भागीदारी के अनुरूप सम्मान नहीं दिया है। वैश्य महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष रतन गुप्ता ने अतिथियों को सम्मानित किया और जिलाध्यक्ष पवन गुप्ता ने नई कार्यकारिणी की घोषणा की। इस अवसर पर लालगंज भाजपा के जिलाध्यक्ष सूरज श्रीवास्तव, ऋत्विक जायसवाल, आनंद गुप्ता, अंकित मद्धेशिया, दिनेश राजकुमार, चंद्रेश, राहुल, अमित गुप्ता, विनय गुप्ता, सुमेश गुप्ता, सोम हरिओम, सुनील, चंद्रप्रकाश गुप्ता, दीपचंद्र, मनोज, संतोष, गिरीश चंद्र आदि लोग मौजूद रहे। जाएंगे समाज को क्या बताएंगे? हमारे जो वैश्य समाज है, उस ओबीसी वर्ग वैश्य समाज के हमारे आराध्य देव संत गणिनाथ जी का जन्मोत्सव के इस विशाल कार्यक्रम में आज जो हमारे समाज ने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक चेतना की जो जागृति पैदा की है, और हम सब मूलतः भारतीय जनता पार्टी के मतदाता रहे, जिस अनुपात में हम लोगों को अवसर मिलना चाहिए था, वह अवसर भारतीय जनता पार्टी ने दिए, परंतु अभी वो हमारे समाज के अनुसार जो वैश्य वर्ग की उपजातियां, और ये इस देश में सभी जानते हैं कि हम सब लोग भाजपा के वोटर, तो मैं तो जनप्रतिनिधि हूँ। सरकार ने हमको सदन में, उच्च सदन में, विधान परिषद में भेजा। मैं ये भी चाहूंगा कि अन्य लोगों को भी सदन में, उच्च सदन में टिकट देकर, मनोनीत करके विधानसभा से चुनाव लड़ाकर, स्थानीय निकाय से चुनाव लड़ाकर हमारे समाज के लोगों को भेजना चाहिए। मैं अपने समाज को आश्वस्त करता हूं कि मैं जिस योग्य भी हूं, मैं अपने समाज का पक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी तक, प्रदेश अध्यक्ष जी तक, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन तक, मैं हूँ, रामशंकर जी हैं, बड़े संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी हैं, और भी जो हमारे लोग हैं, मंत्री भी हैं हमारे लोग विधायक भी हैं, हम सब मिलकर और प्रतिनिधित्व की मांग करेंगे। और मैं विश्वास कह सकता हूँ, मेरी पार्टी पर विचार करेगी और हमें जरूर प्रतिनिधित्व मिलेगा। इस अवसर पर आयोजकों को कोटि कोटि बधाई, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि रतन गुप्ता जी का यह भव्य आयोजन और उनके सहयोगी और साथियों का भव्य आयोजन एक परिणाम के मुकाम तक पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रमाशंकर जायसवाल, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन का मैं वाइस चेयरमैन सभापति हूँ। मुझको उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझको उपसभापति बनाया। मैं
पिछले साल भी अपने वैश्य वर्ग के कार्यक्रम में उपस्थित हुआ था। गणिनाथ, भगवान गणिनाथ का ये उत्सव, ये वैश्य समाज को जागरूक करने का एक बहुत बड़ा उत्सव है। और इस अवसर पर कम से कम हमारे वैश्य परिवार के लोग एकत्रित होकर के अपने कुल देवता को याद करते हैं और उसके बहाने, कुल देवता के बहाने एक बार जैसे संगम होता है अपने वैश्य परिवार के सारे माताओं, बहनों, बुजुर्गों सबका साथ, और एक इस धार्मिक आयोजन में उनका विश्वास हासिल होता है। देखिए क्या होता है कि हमारे देश में जो विभिन्न प्रकार के जातियों में, विभिन्न प्रकार के समुदायों में जो इस प्रकार के उत्सव होते हैं, वो तो उत्सव होते हैं धार्मिक आधार पर, लेकिन जब हम उसमें इकट्ठे होते हैं तो सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय जागरूकता, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति चिंतन करना हमारा फर्ज होता है। तो इस गणिनाथ उत्सव के अवसर पर हम अपने समाज की चिंता के साथ साथ अपने प्रदेश और देश की भी चिंता हमको करनी चाहिए। और उसी घड़ी में जैसे हमारे वरिष्ठ एमएलसी साहब ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, वैश्य वर्ग के लोगों को कहा जाता है कि ये वैश्य वर्ग की पार्टी पहले कही जाती थी। तो वैश्य वर्ग तो हमेशा इस पार्टी से जुड़ा रहा, लेकिन बाकी लोग भी जो आए, लेकिन वैश्य वर्ग ने कभी इस पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। इस नाते से हमारे वैश्य वर्ग में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, सारे लोग भाजपा के ही कहे जाते हैं, उनको अपना परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस गणिनाथ उत्सव के अवसर पर